कहा गया वह स्थान बड़ा शुद्ध होता है जहाँ पर घर को गाय के गोबर से लीपा गया है। ऐसी जगह पर बैठ करके भजन करें, साधना करें, आराधना करें, मन भजन में लगता है। आप सब भजन करते हैं, माला घुमाते हैं। आप माला नहीं घुमाते हैं तो एक अपने जीवन के लिए एक बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। जैसे बढ़िया बढ़िया साड़ी और कपड़े आपके पास में हैं, ऐसे अपने पास माला जोली रखिए। शिव इष्ट हैं, आपके रुद्राक्ष की माला रखिए। नारायण आपके इष्ट हैं तो आप तुलसी की माला रखिए। एक ही माला पर सब मंत्र जपे जा सकते हैं। जैसे आपके शंकर इष्ट हैं, आप ओम नमः शिवाय जपते हैं तो उसके ऊपर आप नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी जप सकते हैं। आप नारायण के भक्त हैं, तुलसी की माला पर आप जप करते हैं तो उस पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय तो जपते ही हैं, उस पर आप ओम नमः शिवाय भी जपने का पूरा अधिकार है। तुलसी के संग रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ऐसा नहीं पहनना ही चाहिए। तुलसी में डालकर रुद्राक्ष का मनिया 12:57 हो गई हैं। ऐसे टाइम बिल्कुल भाग जाता है, लाइव का टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन ये मैं आपको कह दूं 9:30 बजे से कथा रोजाना लाइव टेलीकास्ट होती है, सुबह प्रसारित होती है। जो अभी नहीं सुन पाते हैं सुबह सुन लिया करें। कल तो बुधवार है ही। यदि कोई मेरी ऐसी बहन है जिसको संतान नहीं है, कल वह दही भात ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में जिमाए और ब्राह्मण से गोपाल सहस्रनाम का पाठ महादेव को सुनवा दे तो इसमें उसके कार्य में बड़ी सफलता होगी। बुधवार संतान प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया है, इसलिए कल हम बहनों को संतान नारियल प्रदानित करेंगे। कल पहली सूचना, बच्चों को 3 मुखी रुद्राक्ष कल की बजाय परसों दिया जाएगा, क्योंकि कल हमारे पास पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है और परसों वैसे भी गुरुवार है। और परसों के दिन बच्चों के लिए पिछले गुरुवार को जैसे महारुद्राभिषेक हुआ था, एक छोटी सी सहयोग राशि लेकर संपुट लगाकर जो अभिषेक हुआ था, गुरुवार को फिर वही व्यवस्था और वही सहयोग राशि है 650 रुपये का सहयोग करके। और आपने बच्चों के निमित्त जो पहले नहीं करा पाए हैं या पहले आपने एक आध बच्चे के लिए करा दिया, फिर मन करता है कि दूसरे बच्चे के लिए दूसरा कराएं, तो आज ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर उसका आप ले लें। गुरुवार के लिए सिर्फ 650 रुपये के सहयोग में और यह महारुद्रा अभिषेक पूरा होगा। एक बात और मैं आपको एक बड़े सुंदर कार्य से जोड़ूंगा, फिर मुझे 4 घंटा कथा कहनी है। और वह बात यह है कि यहाँ के भंडारे को देख करके शायद आपको उत्साह हो रहा होगा। यदि यहाँ का भंडारा आपको अच्छा लगा है, जिनको अच्छा लगा है वो एक बार हाथ उठा के बताएंगे। 100 में से 100 में से 100% नंबर इसमें मिल रहे हैं। चाहे वृंदावन का भंडारा हो और चाहे आयोजनों का भंडारा हो, हर व्यक्ति को एक शौक जैसा होता है, खाने का तो है नहीं, खिलाने का जरूर है। तो इस भंडारे में आप इतनी छोटी सहयोग राशि के लिए इतना बड़ा काम आपसे हो रहा है। इसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा और 2.5 किलो तिल का तेल, जिसकी सहयोग राशि संभाल लीजिए। 10 किलो चावल 500 रुपया, 10 किलो आटा 250 रुपया, 750 हो गए। और 10 किलो इसमें तिल का तेल, तो उसमें आप प्लस उसमें 400 एक 500 500 और कर दीजिए, तो 750 और 500 1250 रुपए में आपके घर से इतना अद्भुत काम होता है जिसमें आपके पुरखे नाचते रहेंगे। आपके पास पैसा होगा, महाकाल भूमि का भंडारा नहीं होगा, कम पड़ जाएगा तो बीच में एक आध बार फिर बोल दूंगा। इतने लोग कथा सुनते हैं और आप 10 किलो इसमें चावल, 10 किलो आटा और 2.5 किलो तिल के तेल की व्यवस्था करते हैं, तो इससे एक काफ़ी सहयोग हो जाएगा। जो पूरे महीने का एक भंडारा आपके खाते में जाए, उसके लिए प्रावधान सिर्फ 6,000 रुपये का रखा है। इसके ऊपर आपको लोड नहीं पड़ता है, तो बहुत बड़ी बात है। पूरा सावन मास आपके पूर्वजों की तरफ से यहाँ खुले भंडारे में सहयोग हो जाता है। तो एक 6,000 रुपये का सहयोग करके, जिन्होंने 4,000 पहले सहयोग कर दिया है, सब्जी सिलेंडर में 2,000 रुपये और डाल दीजिए, तो 4 + 2 इस प्रकार से 6,000 हो जाएगा। जिनकी कम व्यवस्था है उनके लिए मैंने बता दिया, आपको 1250 रुपये में 3-4 चीज़ें काम में लग जाएंगी। और जिनकी और बढ़िया व्यवस्था है
तो सिलेंडर, सब्जी और पूरे महीने के भंडारे के सहित सिर्फ 6,000 रुपये का सहयोग करके ये सौभाग्य मौका कमा लीजिए। पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन ये सौभाग्य मौका नहीं मिलेगा। सावन के दिन बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर संख्या भी बढ़ रही है। ऐसा एक तुलसीवन आश्रम है जहाँ गेट बंद कर करके हाथ जोड़कर भक्तों को जिमाया जाता है। कहा जाता है आप प्रसाद लेकर के आप जाइए। और यहाँ जल्दी भंडारा इसलिए शुरू, जल्दी 10 बजे शुरू इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपकी गाड़ी का, आपकी ट्रेन का टाइम हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप ट्रेन पकड़ के चले जाएं और उसके बाद में 1 बजे भंडारा हो। आप जीमते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान ने आज विशेष रूप से अपना भोग लगा लिया है। अब जो मंदिर वाला तो जो खाता है वो तो हमारी श्रद्धा को चखता है, जो हमारी श्रद्धा है उसके प्रति वो तो उसमें तो वो हमारी श्रद्धा को ही स्वीकार करता है। रोटी चावल तो थाली में उतने के उतने ही रहते हैं। सच यह है कि जब वो हमारे ऊपर प्रसन्न होता है तो स्त्री और पुरुष का भेष, जीव जंतु का भेष बनाकर वो हमारी रसोई को आरोगता है। तब लगता है कि भगवान ने हमारी रसोई का भोग लगा लिया है। जितने भी बाहर से मुझे सुन पा रहे हैं, कथा सुनते सुनते मोबाइल से पटक पटक से हाल ही ट्रांसफर करके, और मैं नहीं बोलता, मैं बोल भी इसलिए रहा हूँ कि महाकाल की धरती पर जो ये भंडारा चल रहा है उसके लिए हमारे पास नहीं है 10,000 रुपया भी फंड। मुझ जैसा आदमी बिल्कुल सही बोलता है। सब सामान बिल्कुल उधार आ रहा है दुकान से और 13-14 तारीख को उनकी पेमेंट होगी, क्योंकि इसके लिए हमने कोई ऐसे विशेष लोगों से कोई सहयोग तो लिया नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास फंड की व्यवस्था है नहीं और भंडारे को बंद करना नहीं है। और थोड़ा थोड़ा इसमें आप कर देंगे तो चकाचक भंडारा ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें आप अवश्य में सहयोगी बने। आइए मानस की एक चौपाई बोलने के साथ मैं आगे के लिए बढ़ रहा हूं, चल रहा हूं। आशुतोष तुम्हें अब डरदानी आरत है रहो दीन जन जाने। आशुतोष तुम्हें अब डरदानी आरत है रहो दीन जन जाने। आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी आरती हर हो दीन दन जानी। आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी आरती हर हो दीन जन जाने। आशुतोष 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 हरि बोल। आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी आरती हर हो दीन दन जानी। आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी आरती हर हो दीन जन जानी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किसी ने पूछा है जो भगवती माता का मंत्र जपते हैं वो कौन सी माला पर? रुद्राक्ष की पर। गायत्री मंत्र रुद्राक्ष की माला पर, गणेश मंत्र रुद्राक्ष की माला पर, जिनको उनकी दीक्षा में जिस हिसाब से मिला है। और एक गुरु मंत्र की माला ऐसी माला है जिस पर आप संपूर्ण मंत्रों को जपने का अधिकार रखते हैं।
10 माला नहीं रखी जाती, एक ही माला पर जपी। जैसे मैं अपनी एक माला पर 5-7 मंत्र जपता हूं। मैं प्रसंग में लेकर के आपको ला रहा हूं, शुद्ध ग्रहम संफलम देव यज्ञ तो कर्मसु। जिन घरों में यज्ञ होता है वह घर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, उस घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती। जिन घरों में यज्ञ होता है उस घर में जब पूजा पाठ करने का कई गुना जाके फल मिलता है। ये बात समझ लो और लिख लो। घर में जहाँ यजन होता है और ऐसे घर में जप करने से, हवन करने से जो शुद्धि मिली है और वहाँ भजन करने से, भगवान की पूजा करने से कई गुना फल मिलता है। घर में आप भजन पूजा पाठ करते हैं उससे भी ततो 10 गुणम गोष्ठम, उससे भी 10 गुना फल वहाँ है जहाँ गैया का गोबर और गाय का मूत्र गिरता है। जहाँ गाय की सानिध्यता है घर से भी ज़्यादा फल उस स्थान पर भजन करने की, आराधना करने। और मैं कहता हूँ जो वृंदावन तुलसीवन आश्रम में पहुँचते हैं तो वहाँ वह गौ माता के गौ खिरक में बैठ करके वहाँ भजन करें। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ बैठ करके भजन का ज़्यादा फल मिलता है? गोष्ठम, गौशाला में भजन करोगे तो कई गुना फल मिलता है। और फिर वर्णन किया गया जल तीरे, जहाँ सरोवर हैं, पानी है, जल के जहाँ स्रोत हैं, वहाँ पर बैठ करके भजन करोगे तो वहाँ भी आपकी आराधना, साधना, दान पुण्य का ज़्यादा प्रभाव है। कहाँ कहाँ? गोष्ठम, गौशाला, ये घर से ज़्यादा फल देने वाली ये चीज़ है। कौन कौन सी है? गोष्ठम, गौशाला, जहाँ गैया बंधती है। एस के शर्मा जी सो रहे हैं? अच्छा, टीवी देख रहे हैं। अभी तो मुझे देखो, तो वहाँ बैठ जाओ सोफे पे, वो टीवी लगी जाएगी। ये बहुत सुनने लायक बात है आज की कथा। कल की भी बातें बड़ी सुंदर थी। जहाँ कौन सी दिशा में मुख करके सोए, बड़ी मलुक बातें, मुझे अच्छी बात लगी। आज मैं थोड़ा कमरे में सुन रहा था, मैं अपने आप को बोल रहा था बाबा पहलवान बड़ी अच्छी बात बोल के आ गया है। मैं खुद अपने को बोल रहा, यहाँ तो पता लगता नहीं है क्या बोल गया हूँ, लेकिन बाद में जब सुना तब लगा क्या तंदुरुस्त बात बोली है। 4 दिशाओं की तरफ पाम करके ना सोना, 4 की तरफ पाम करके सोना और वहीं ऐसे सीधे उठना, बात बड़ी दुरुस्त लगी, अच्छी लगी सुन के। तो घर से ज़्यादा दान पुण्य भजन का जो प्रभाव है, गोष्ठम, गौशाला, जल तीरे, जहाँ साधारण से जल सरोवर वगैरह हैं उनके किनारे बैठ करके। फिर कहा है बिल्व तुलस्या अस्वस्थ मूलकम, घर से और ज़्यादा भजन करने का, दान पुण्य करने का जो फल है बिल्व, बेल वृक्ष। इसलिए तो एक दिन ये हमने बेल के पौधे रखवा दिए। का बेल की सानिध्यता में किया गया सदकर्म। आज आप बेल महात्म्य में सुनेंगे जिसमें वर्णन है कि बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन करा दो तो उसका फल 10,000 ब्राह्मण के बराबर हो जाता है। कहीं तो करोड़ भी लिखा है, पर हम करोड़ ना माने, 10,000 मान ले। अरे 10,000 ना माने तो 1,000 मान ले, तो 1,000 क्या कोई कम होता है? वैसे ग्रंथ में तो कोट सा लिखा हुआ है। इतनी बड़ी महिमा है बेल की। परसों के दिन एक अनाउंस करने वाला हूं अमावस्या को। पहले तो ये बताऊंगा कौन सा पेड़ कौन सी दिशा में लगाएं और कौन सा वृक्ष लगाने का कौन सा महात्म्य है। अमावस्या, हरियाली मावस को वृक्ष लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। परसों है अमावस, जरूर सुन लेना उस बात को। बिल्वा तुलस्या अस्त मूलकम, बेल की सानिध्यता में किया गया सदकर्म, भजन, पूजा पाठ बहुत गुना है। तुलस्या, तुलसी के सानिध्य में जब आप अपने घर में पूजा करते हैं तो वहां तुलसी का गरुआ लाके रख लिया करो। जितना 1 और 1 लाख में अंतर है उतना ही आपकी पूजा तुलसी और तुलसी के अभाव में उतना ही अंतर हो जाएगा। 1 लाख दिनों में जितना भजन करोगे उतना फल
एक दिन में प्राप्त हो जाएगा यदि तुलसी और बिल्वपत्र वृक्ष वहां रखा हुआ है तो। गमले में बेलपत्र लगाइए और गमले में ही तुलसी माता लगाइए। जब आप सुबह जप करते हैं, भगवान को निलाते हैं, ये दोनों का है मुस्तागर, हाँ? बहुत बदमाश है। तो गरुआ तुलसी का और बेल वृक्ष का तो वर्णन किया है कि अनंत गुना फल देने वाले हैं। अश्वत्थ, मूलकम, बरगद और पीपल, इन दोनों की भी बहुत बड़ी महिमा है। आंवला और कदम्ब, यह वृक्ष ऐसे हैं आनंद कर देते हैं। आम का पेड़ जिसके नीचे जप करने से दरिद्रता समाप्त हो जाती है। अशोक वृक्ष जिसके नीचे बैठने से घर के दोष समाप्त हो जाते हैं। पीपल का पेड़ जिसके नीचे बैठ करके जप करने से रोग खत्म हो जाते हैं। और बरगद का पेड़ जिसके नीचे बैठकर जप करने से पति और पत्नी के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। तुलसी नारायण से मिला देती है और बेल वृक्ष महादेव को अपना बना देता है। तो ये इतनी बड़ी महिमा है महाराज। एक मैसेज में लिखा है, आज हमारे खेतों में 8 मजदूर आए हैं। हम अपने खेतों में आपकी कथा सुन रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, इतना सुंदर मैसेज किया है। राधे राधे, राधे राधे कौन बोलेंगे? महाराष्ट्र वाले, आप ही को बोलना पड़े। तो देखो कितनी सुंदर बात कही है। लिखाएं इसमें बिल्व, तुलसी, अश्वत्थ, मूलकम, इन पेड़ों के नीचे बैठ करके भजन, आराधना, साधना करने की बड़ी महिमा है। वृक्ष ना हो तो गरुआ में, गमले में पीपल लगाओ, गमले में बरगद लगाओ और गमले में कदम्ब भी लगाओ। आपको मालूम है कार्तिक के मास में कदम्ब के फूल यदि कृष्ण के ऊपर चढ़ाओ तो जैसे कन्हैया ने गोपियों के ऊपर कृपा कर दी, वैसे ही नंदलाला हमारे और आपके ऊपर कृपा कर देंगे। कदम्ब के फूल उन्हें इतना प्रिय है। आपके पास जमीन हो तो धरती में लगा लीजिए कदम्ब फूल। यज्ञ में आम की लकड़ी जलाने से गरीबी खत्म होती है। समी शमिधा जलाने से जमीन के दोष समाप्त हो जाते हैं। पीपल की लकड़ी चूल्हे में नहीं जला सकते, लेकिन यज्ञ में जलाने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। बेल वृक्ष की लकड़ी भी हवन यज्ञ के काम में ली जाती है। ततो देवालयम विद्या तीर्थ तीरम ततो दशः, मंदिर में बैठ करके भजन जप करने से भजन बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आप महाकाल जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आपसे होता है तो कुछ नाम वहां के किसी कोने में बैठकर, इतनी जगह बहुत विस्तार पूर्वक यह मंदिर स्थान है, वो आप उंगलियों पर ही कुछ माला सटका के आ जाया करें। विधान तो भगवान के 108 नाम लेने का है, लेकिन इतना ना हो पावे तो कुछ हो जाए तो कुछ तो उसका भगवान प्रसन्न होकर कृपा करेंगे ही। हर सिद्धि माता मंदिर जाते हैं, नवाहन मंत्र की एक माला करके आ जाया करो। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, कुल्ला करके हाथ पांव मुंह धो के, ऐसे नहीं कि बड़े मैदान गए और मुंह धोया और जाके माली पकड़ के बैठ गए। बड़ा मैदान जानते हैं, पहले लोटा लेके खेत में जाते थे। बड़ा मैदान पहले घर का खाते थे और बाहर निष्कासित करने के लिए जाते थे। अब बाहर का खाते हैं, घर में टंकी खोल देते हैं। बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले की बड़ी शुद्धता और पवित्रता बनता नहीं है। नहीं तो वास्तु तो यह कहता है कि रहने वाली जगह पर लेट बाथरूम नहीं होने चाहिए।
जिस कमरे में आप रहते हैं वो उससे दूर। चाहे मेरा मंडला का आवास हो और चाहे मेरा वृंदावन का आवास हो, लैट बाथरूम मेरे कमरे में नहीं है, मेरे कमरे से बाहर है, दोनों जगह। ये बातें हम सिर्फ आपको ही सिखाते हो ऐसी बात नहीं, इसको हम अपने ऊपर भी उतारते हैं, नहीं तो कथा के भटा हो जाएंगे। आजकल उज्जैन में भटा बड़ा सस्ता बिक रहा है, बैगुन 3 रुपया किलो बिक रहा है। इसलिए बिक रहा है कि सावन के महीने में कोई खाता नहीं है, खाना भी नहीं चाहिए। यहाँ की रसोई में तो चलता नहीं है। पहले दिन ले आए थे 5 कुंटल, पहले ही दिन ला करके उन्होंने शुरुआत बैगन से, बना नहीं था, वो मुझे बता रहे थे। मैंने पूछा सब्जी क्या मिली है? कल्लाड़ परोसा में बैगन आए, समाचार ब्याह के पाए। बैगन हटाओ इसको यहाँ से बिल्कुल। सावन के महीने में घरों में भी आप बैगुन ना बनाए, अनुष्ठान में तो चलता ही कहाँ है, घर में भी नहीं। बुलवा के बिहारी लाल की, हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरे बैगुन में बड़ा गुण है। बैगुन का अर्थ ही होता है जिसमें बहुत से गुण हो, इसलिए उसको बैगुन कहते हैं। कुछ दुर्गुण भी है। इसका बीज पेट से 1 साल तक बाहर नहीं निकलता, 1 साल तक पेट में जम के रहता है। और बैगुन हो पेट में उसका बीज, और मरते समय और वह बीज पेट में ही रहा तो 1 वर्ष की एकादशी निष्कासित पुण्य उसका समाप्त हो जाता है। जैसा कि नारद पुराण में वर्णन है, कोई के पेट में, बूढ़ों को जो वृद्ध हैं, कुछ ही समय के मेहमान हैं, उनको बैगुन न देना। यह बीज पेट में रहा वो तो साल तक रहता है। और किसी की हो गई मृत्यु, बेचारे ने 1 साल तक ग्यारस करी और बीच में पधरा गया तो उसका पुण्य छीण, ये बैगुन है। चौमासे में, चातुर्य मास में तो इसके लिए मना कर दिया। अब क्यों मना कर दिया परमात्मा जाने, लेकिन इसको चौमासे में भी, विशेष रूप से सावन के महीने में गुण भी है। इसमें किसी को चोट लग जाए तो इसमें हल्दी मिलाकर के बांध लो, चोट को खींच लेता है, बिल्कुल अंदर का पूरा चोट, पूरी चोट खींच लेता है। यह इसका प्रभाव है। खान पान का पूजा पाठ पर बड़ा असर पड़ता है। आप 5-7 तुलसी पत्तियां रोज लिया करें। एक तो थायराइड नहीं होगा, आलस्य, प्रमाद, ये सब चीजें रहेंगी नहीं। बेलपत्र की पत्तियां खाने से उल्टी नहीं आती, बपन नहीं होता। जिनको कभी आपने देखा हो, आपको पता हो, लोगों को बस में बैठकर, कार में बैठकर उनका ऐसा दिमाग, माथा घूमता है कि वो बपन करते हैं, उल्टियां करते रहते हैं। अच्छी शक्ल बना देते हैं वो गाड़ी की 4 घंटे की यात्रा में, ड्राइवर अपना माथा ठोकता है। तो उसमें बेल की पत्तियां खाने से बपन नहीं होता, चक्कर नहीं होता। तो ये चीजें बड़ी प्रभावशाली हैं। बिल्व तुलस्य अस्वस्थ मूलकम, ये वृक्ष हैं। पेड़ ततो देवालयम, देवालय में आप महाकाल जाते हैं, कितना विस्तार पूर्वक मंदिर है। थोड़ा बैठ कर के वहां जब कीजिए। हर्षदी माता का मंदिर, वहां पर भी बैठ कर के। अब यहाँ आपको और करना भी है, झाड़ू तो आपको नहीं लगाना, पोंछा तो आपको नहीं लगाना, रोटियां आपको नहीं बेलना। वो एक मेरी दीदी जरूर उस रसोई में मुझे कल दिखी है, रोटियां पूड़ियां बेलती हुई। कौन सी, हाथ उठाना जो रात को मुझे दिखी थी, बैठी है, हो सकता है रोटी बेल रही होगी वो। ये सब चीजें सौभाग्य से मिलती हैं। तो यहाँ कोई काम तो है नहीं, बैठी तो है मेरे सामने इधर, तो यहाँ कोई काम तो है ही नहीं, भजन ही तो है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
चार बार भोजन भजन एक बार। हाँ, उसमें भी आवे आपत हजार। चार बार भोजन भजन एक बार, बा में भी आवे आपत हजार, उसमें भी बहाना। आप इतने बड़े अद्भुत तीर्थ में आए हैं, यहां पहुंचे आप, तो आप अपनी साधना बढ़ाइए, अपना भजन अपनी आराधना बनाइए। यह आराधना आपको हनुमान बना देगी, यह आराधना आपको महान बना देगी। इसके बिना मत रहिए। ततो देवालयम, घर पर जब करते हैं कई हजारों माला, देव मंदिरों में एक माला, हजारों मालाओं से मंदिर की एक माला बढ़ के, इसलिए तो तीर्थ में जाते हैं। कुछ माताएं बहनें यहां बैठ करके भजन कर रही हैं, बड़ा प्रभाव है, दोनों ही काम हो रहे हैं। आजकल स्वेटर नहीं बुने जाते, पहले तो हमारी माताएं कथाएं भी सुनती रहती थी और स्वेटर भी बुन लेती थी। 3 स्वेटर बुन लेती थी 7-8 दिन की एक कथा में, दोनों काम हो जाता था उनका। और स्वेटर नहीं बुना जाता तो भगवान के नाम को बुनिए, राम नाम इकट्ठा, भगवान का नाम इकट्ठा कीजिए। तो मंदिरों में भगवान को जपने का बड़ा प्रभाव है। फिर कहा नद्यां तीर्थ नदास्ततु, कहा जो नदियां तीर्थों में बहती हैं उनके किनारे पर बैठकर भजन करने का बड़ा प्रभाव। आप में बहुत लोग जाते हैं सुबह। श्री S.K. शर्मा जी, आज सुबह मैं इधर थोड़ा घूम रहा था तो ये अपना पूरा बोरी बस्ता लिए हुए थे। देखो कितनी जोर से सो रही है मेरी जीजी, दाल खा के आई होगी ज्यादा। ये इधर देखो, स्टेयरिंग ऐसे करो। यहां बैठ जाया करें और एकाध माला अपने गुरु मंत्र की, जो भी कोई आप जप करते हैं, उसको सरकाइए, सटकाइए, उसको रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठ करके भजन बिल्कुल माता जी की छिपरा की तरफ। क्योंकि लिखा है नद्यांस तीर्थ नदास तत्व, कहा है जो नदी तीर्थ में बहती है उस नदी के किनारे बैठकर जप करने से जप का प्रभाव अनंत गुना हो जाता है। जप करें, जप का इतना प्रभाव है तो अपराध का भी बहुत बड़ा हो जाएगा, वो वज्र की तरह हो जाएगा, काटने से कटेगा नहीं। और जब तक नहीं होगा माला नहीं लेगा तो। अयोध्या के राम इतने बढ़िया थे, इतना बदमाशी करता है? अयोध्या के राम जी भी थे, ये भी अयोध्या का है। तो खूब जप करें, जप का प्रभाव बहुत ज्यादा है। नद्या तीर्थ नदास ततो दशा, कई कई गुना नदी जो तीर्थ में बह रही है उसके किनारे। अब यहां जो आप महारुद्राभिषेक कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो सत्य यही है कि तीर्थ में ये नदी छिपरा माता बह रही है और ऐसी नदी है जिसमें अमृत की बिंदु सागर मंथन की डाली गई हैं। तो यहाँ का यह सत्कर्म अनंत गुना है, अपने आप में अनंत गुना, गणित का अंक पीछे रह जाएगा, इतना गुना है। मेरी भी इतनी श्रद्धा है, मैंने इधर उधर के सब अपना आना जाना बंद कर दिया। मैं किसी के घर नहीं जा रहा, प्लीज मुझे बोलिएगा भी मत, आप बहुत बोलते हैं। शाम को महाराज जी 2 मिनट लगेंगे, इस समय मैं अनुष्ठान में हूँ, विशेष अनुष्ठान में हूँ। और ऐसा मैंने सोच रखा है कि 13 तारीख तक एक भी दिन का मेरा रुद्राभिषेक एब्सेंट ना हो। उसको मैं बड़ी श्रद्धा के साथ में उस अभिषेक को कर रहा हूं। कल या परसों ये आचार्य जी बोल रहे थे, बोलते हैं महाराज जी देवताओं के प्रति जिस समर्पण से आप अभिषेक कर रहे हैं, आप जजमानों से तो बहुत आगे निकल गए। पता नहीं उनको क्या लगा होगा, मालूम नहीं है मुझे। मैंने कहा ऐसी तो बात नहीं है, इन जजमानों के अंदर बड़ी श्रद्धा है
हाँ, थोड़ा अंतर यह हो सकता है, उन बेचारों को पता नहीं है कौन सी चीज कैसे चढ़ाई जाती है, और अब हमें इन 27-28 साल में थोड़ा पता लग गया है कौन सी चीज कैसे चढ़ाई जाती है। बस इतना ही कुछ अंतर हो सकता है, नहीं तो इनकी श्रद्धा हमारी श्रद्धा से बिल्कुल कम नहीं है, नहीं तो यहाँ उज्जैन तक पहुंची कहाँ बात है। और सच तो यही है कि आप यहाँ बैठे हैं, कोरोना काल में आपने जितना दान पुण्य किया है, भजन किया है, यह उसी का परिणाम है कि आप महाकाल की भूमि पर बैठे हैं। यह गुण साधन से नहीं हुई, ये जो काम है ये अपनी शक्ति से नहीं, यह भगवान की कृपा के द्वारा हुआ है संभव। बहुत लोगों की तैयारियां थी, वो उज्जैन में नहीं है, और जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी और वो आज उज्जैन में बैठे हैं। सप्तपुरियों में से जगह है, यह महादेव ने बड़ी कृपा करी है, यह महाकाल राजा की कृपा से ही यह संभव हो पा रहा है। तो यानी कहीं भी नद्यां तीर्थ नद्यांस्ततो, जो नदी तीर्थ में बहती है, आपका मन नहीं लग रहा है कि आप अपनी राजी से जा रहे हैं, बस इतना बताते जाइए। दादाजी अच्छा जाना है, इसलिए इधर देखो एक बार, कहां से आए हैं? उज्जैन से ही है। भोजन कर लिया आपने पक्का? फिर जा सकते हैं, ठीक है। अगली बात मैं बोल रहा हूं, सप्त गंगा नदी तीर्थ तशादश गुणम भवे। 7 नदियां जिनको सप्त गंगा कहा गया। लोग कहते हैं कि नर्मदा क्या गंगा है? शिव महापुराण की भाषा में ये 7 गंगा है। 7 नदियों के नाम ग्रंथकार ने वर्णन किए। कौन कौन सी है गंगा? गंगा गंगा है, गोदावरी गंगा है, कावेरी गंगा है, ताम्रपर्णी नदी गंगा है, सिंधु गंगा है, सरयू गंगा है, और माता रेवा ये गंगा है। वर्णन है कि नदियों के किनारे पर जो भी कोई धर्म सत्कर्म हुआ है वह सब अपने आप में अनंत गुना फलदायी है, बहुत बहुत फल देने वाला है। किसी ने पूछा है, महाराज जी आपके यहां से मालाएं आई हैं तो क्या उस पर हम जप कर सकते हैं? तुलसीवन आश्रम के द्वारा भेजी गई हर माला अपने आप में असली है, 100% असली, नकली का तो वहां कोई काम ही नहीं है। तो यदि ऐसी माला आपके घर पहुंची है, वो भेजी इसलिए है कि उस पर जप कीजिए, कंठ में पहनिए, इसीलिए प्रसाद रूप में आपके यहाँ उसको भेजा गया। तो यहाँ इन 7 नदियों की बात कही गई। गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। इन नदियों के किनारे जप करने पर बहुत ज्यादा प्रभाव, इससे भी ज्यादा प्रभाव है पर्वताग्रे ततोदश, पहाड़ के ऊपर बैठ करके जप करें। और भी ज्यादा प्रभाव है, क्या है? वर्णन किया, ततो समुद्र तीरे, सागर के किनारे पर जो भी सत्कर्म किया जाता है वह अनंत गुण है, अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे जो भी आप जप करते हैं, 1 और 10 करोड़ में जितना अंतर है उतना ही अंतर है। घर पर 1 गुना, समुद्र के किनारे 10 करोड़ गुना, इतना प्रभावशाली। कभी आप श्री द्वारका जी जाएं तो टाइम निकालकर अपने गुरुमंत्र की माला या जो भी आप जप करते हैं समुद्र के किनारे जरूर बैठ के जप कीजिए। कभी आप पुरी जगन्नाथ जाएं तो वहां भी समुद्र है, वहां किनारे पर बैठ के जप कीजिए। कभी आप सोमनाथ जाएं, वहां भी समुद्र है, वहां उसके किनारे बैठ के जप कीजिए। और कभी आप श्री रामेश्वरम जाएं तो वहां भी समुद्र है, सागर के किनारे बैठ करके आप अवश्य में जप कीजिए। और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा, कोरोना काल में हम लोगों के द्वारा जितना भी महादेव का अर्चन और पूजन हुआ,
उनकी पूजा की और उसका परिणाम भगवान शंकर ने दे दिया है। क्या दे दिया? रामेश्वर धाम में बिल्कुल समुद्र के किनारे रामेश्वर नाथ भगवान महादेव आसन बनाने के लिए जा रहे हैं। यहां किया गया हर सदकर्म अपने आप में अनंत गुना होगा। वहां भी आप ऐसे ही दौड़ते दौड़ते आते रहना जैसे आप वृंदावन आते हैं। रामेश्वरम के आश्रम से पूरे दक्षिण को जोड़ना है। वहां भी अपने धर्म की एक बहुत बड़ी लहर जागेगी। बहुत बड़ा काम करना है। ईश्वर ने शायद ऐसा ही विचार करके ये ऐसा किया होगा। मन गदगद हो गया है शिव महापुराण में श्लोक पढ़ करके, जिसमें वर्णन किया तथा समुद्र तीरे दशच पर्वताग्रे तथोदशा, सागर के किनारे बैठ करके भी जो भी भजन पूजा पाठ अर्चना हम करते हैं उसका अनंत अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यह तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं, सागर की, समुद्र की। ये गाड़ियां जहां खड़ी हैं, यहां पर भारत की सीमा पूरी होती है और यहां से चीन लग जाता है, चाइना। यहां टावर लंका के मिलते हैं, चाइना नहीं, लंका, लंका के टावर मिलते हैं। बिल्कुल सीमा पर है, थोड़ा सागर में कुछ ही। बहुत लोग बोल रहे थे कि 5-7 किलोमीटर बस आगे यहां से चल करके और लंका लग जाती है। पहले इसका नाम लंका ही था, लेकिन जब से हमारी जानकी माता वहां पहुंची तब से इसका नाम श्रीलंका हो गया। माता भगवती ने बड़ी कृपा कर दी इसके ऊपर। अनुपमा बहन, आपने पूछा है जहां कथा हो रही है वहां रुकने की जगह है क्या? खूब है, बाबा सुबह जा घर में, टांग पसारे बा घर में, खूब जगह, कोई कमी नहीं है। सब आनंद के साथ में यहाँ रह ही रहे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? किसी का कोई सामान वगैरह तो नहीं चोर के गया है? बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इतने बड़े मेले और ठेले में बैग थैला फैला सब चले जाते हैं, लेकिन यहाँ किसी की सुई भी नहीं गई। हाँ। पहले यात्रा में जाते थे तो सुई भी लेके चलते थे, कहीं बटन टूट जाए कुर्ता का तो हाल ही बटन लगा लो सुई से। कांटा वांटा लग जाए दिन में घूमते घामते तो रात्रि को सुई से कांटा निकाल लो। पहले लेके चलते थे टॉर्च, छतरी, सुई। हाँ, आपने पूछा है, आप बिल्कुल पधारिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए। तत्पश्चात वर्णन किया शुद्धात्मना शुद्ध दिनम पुण्यम संफलम विदु। शुद्ध होकर शुद्ध मन से, बिना झगड़ा किए हुए, बिना मुंह लटकाए हुए भगवान की पूजा आप करते हैं तो आपको पूजा का अनंत गुना फल तत्काल मिल जाता है। क्या लिखा है? शुद्धात्मना शुद्ध दिनम पुण्यम समफलम विदु। शुद्ध दिन जिसमें आपको सूतक पातक नहीं लगा, शुद्ध मन, किसी के प्रति छल कपट राग द्वेष नहीं, तो इसमें वर्णन है कि उस पूजा का कई गुना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल देर नहीं लगती। संक्रांति के समय पर, सूर्य चंद्र ग्रहण के समय पर और गुरुदेव की सानिध्यता में किया गया सदक्रम भजन पूजा पाठ अपने आप में अनंत गुना फलदायी होता है। ऐसा से महापुराण के अंतर्गत लिखा। मेहताम संग कालस्या कोटर्य ग्रहणम विदु। 12 नंबर का श्लोक भी यह बड़ा अद्भुत अद्भुत गा दिया। लिखा है जन्म नक्षत्र। देखो अब ऐसी ऐसी बात अद्भुत कही गई। जन्म नक्षत्र मैंने आपको बोला है पहले कि जिस तिथि में आपकी शादी हुई है और वह तिथियां मनाते ही, जिस तिथि में आपका जन्म हुआ है वह तिथियां मनाते हैं। शिव महापुराण के विद्येश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 12 में लिखा है, आप अपने जन्म नक्षत्र या जन्म तिथि में जो भी दान पुण्य करते हैं, जप करते हैं, देव मंदिर जाते हैं, दिया जलाते हैं, तत्काल उसका 1 करोड़ गुना फल आपको प्राप्त होता है रोज की तरह। तालियां बजाना मत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अपनी जन्म तिथि भी आप याद रखिएगा। जन्म नक्षत्र में, जन्म तिथि में। 14वां अध्याय विद्येश्वर संहिता का 12 नंबर का श्लोक है और इसमें इस बात की गर्जना की गई है, जन्मनक्षते वृतांते सूर्य रागोपमं विदु मैं तो संग कालस्सा कोट्या या गुणाम विदु, करोड़ गुना फल उसका प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों का जब जब जन्मदिन होता है इन्हें मंदिर ले जाओ, इनके हाथ से दिया जलाओ, कुछ दान पुण्य करो, कुछ लोगों को भंडारा करो, जिमाओ। और बच्चों के नाम से, चाहे बेटी हो चाहे हो बेटा, जब इनका जन्मदिन है या शादी की तिथि है, उस समय इनके निमित्त आप जो भी कुछ करते हैं तो उसका फल 1 गुना नहीं, उसका फल करोड़ गुना है, करोड़ गुना है। और मुझे विश्वास है ये बात आपको जरूर याद रहेगी। इससे आपके जीवन में निखार आएगा, तरक्की होगी, ऊंचाई। और आपकी जन्म तिथि में किया गया सत्कर्म जो है, हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत मनाते हैं ना जन्मदिन, तो खाली मुबारक बोल करके काम नहीं, फिर इनको ये संदेश दीजिए। जब जब आप किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक हो, नहीं, ऐसा नहीं। फिर कैसा? जिसको आप बधाई शुभकामना देते हो उनको जवाब दो, युग युग तो तुम जियो, तुम्हारी मति भगवान के चरणों में लगे। प्रभु से हमारी ये प्रार्थना है, तुम ईश्वर के परम भक्त बनो। उन्हें ये अपनी तरफ से शुभकामनाएं संप्रेषित कीजिए। जन्मदिन के समय पर किया गया सत्कर्म 1 करोड़ गुना होता है तत्काल। चाहे आप उस दिन जप कर रहे हैं, चाहे आप दान कर रहे हैं, चाहे मंदिर जा रहे हैं, चाहे आप दिया जला रहे हैं, आप जो भी कुछ शुभ कर रहे हैं वह आपका करोड़ गुना होता है, ऐसा इसमें लिखा है। यह बात जीवन पर्यंत भूलना मत। बेटे का जन्म है, बेटी का है, किसी का भी है, बच्चों के जन्मदिन पर उन्हें मंदिर ले जाइए, उनके हाथों से सिर्फ आप केक ही कटवा देते हैं और तो कुछ ढंग का कुछ कर नहीं पाते। उनसे पूजा करवाइए, मठ मंदिर उन्हें ले जाइए, गंगा का आचमन कराइए, उनसे कुछ दान पुण्य कराइए, जिससे उसको उसका करोड़ गुना फल उसको तत्काल प्राप्त होता है। 24 लक्षम वा गायत्र्या जप संयुता ब्राह्मणस्तु भवेत् पात्रम संपूर्ण फलभोगप्रद। बड़ी सुंदर बात कही गई है। वर्णन किया गया है कि जब जब आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो ब्राह्मण को अपने घर बुला करके उसको भोजन कराइए। इसमें वर्णन है, कहीं ऐसा ब्राह्मण आपके घर में आ गया जो गायत्री का जप करता है। इसमें वर्णन है कि जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप किया है, ऐसे ब्राह्मण का दर्शन करने मात्र से 24 जन्म के पाप जल करके राख हो जाते हैं। गायत्री माता का इतना बड़ा प्रभाव है। 24 लक्षम वा गायत्र्या जप संयुता, ऐसा ब्राह्मण मिलता नहीं है जिसने 24 लाख गायत्री का जप, 24 लाख गायत्री का जप करने से एक पुरुषण पूरा हो जाता है। ऐसा कहीं कोई ब्राह्मण मिले जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया है, और ऐसा ब्राह्मण हमारे घर में आके एक पूड़ी का टुकड़ा भी, ब्राह्मण घर में आए तो इसको रोटी दाल भात नहीं, इसलिए कि इसके लिए खीर पूड़ी बनाइए, चकाचक मालपुआ बनाइए। क्या दाल साग खिलाना है? ब्राह्मण का भोजन तो यही होता है। लेकिन ब्राह्मणों का यंत्र, अंदर का यंत्र तंत्र बड़ा कमजोर होता हुआ जा रहा है। पूड़ी से तो फुरफुरी आती है, और हम जैसे लोग पूड़ी के बड़े शौकीन रहे हैं। पूड़ी खिला दो 12 साल, फर्क नहीं पड़ता, खैर अब तो खा ही नहीं रहे। पूड़ी 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 पूड़ी, खीर पूड़ी ना खावे ब्राह्मण तो भैया खाएगा ब्राह्मण। चकाचक निपनिया दूध की खीर, मुंह में पानी मत ले आना। आगरा वाला एक लप बूरा उसके ऊपर, एक चमचा उसके ऊपर मारा घी, घी घी घी, और बढ़िया लाल लाल पूड़ी कढ़ाई में निकली भाई,
अम्मा ने ऐसी बनाई है जो एक कढ़ाई में 2 ही पूड़ी निकाली है उसने, ज्यादा डाल दिए वो तो घी बचाने के चक्कर में सेवरी रह जाती है। और वो बिल्कुल एकदम कड़क, एकदम बिल्कुल लाल एकदम निकली पूड़ी। ब्राह्मण घर में आकर के उस ब्राह्मण को बुलाकर जो गायत्री का जप कर किया है उसने भजन करता है महाराज। वर्णन किया कि ऐसा ब्राह्मण बहुत ज्यादा पूजा के योग्य है, इसके आगमन से महाराज वर्णन किया 24 जन्म के पापों को जला करके राख कर डालता है। उसकी पूजा करने से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मण का घर में आगमन बहुत ज्यादा शुभ है। इसमें वर्णन है कि इसके आगमन से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। जो गिरने से बचाने वाली है, शास्त्र में उसी को तो गायत्री कहते हैं। जो हमें पतित होने से बचा लेती है वो गायत्री। हर देवता की गायत्री है, शंकर जी की भी गायत्री है। भोलेनाथ के ऊपर जब आप फूल चढ़ाते हैं तो शिव गायत्री बोलिए, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इतनी छोटी सी है, ऐसा बोल करके फिर फूल भगवान को चढ़ाइए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। जय। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने से, हाँ, शिव भक्त कोई भगवान शंकर को मानने वाला हो, भोलेनाथ का जो भी कोई भक्त है उसको दान देने से कैलाश की प्राप्ति होती है। कैलाश की यात्रा हो जाएगी पूरी। और हमारे सनातन हिंदू धर्म का सबसे सर्वोच्च तीर्थ है जिसका नाम है कैलाश मानसरोवर। जैसे मुसलमानों का वो है मदीना, हमारा सबसे बड़ा उच्च यदि कोई तीर्थ है उसका नाम है कैलाश मानसरोवर। इसमें लिखा है कि ऐसा कोई ब्राह्मण है जो महादेव का भक्त है, उसको भोजन कराने से कैलाश का दर्शन हो जाता है, कैलाश की यात्रा हो जाती है। बड़ा प्रभाव है, वर्णन किया गया है इसमें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वेदेश्वरी संहिता के 15 नंबर के अध्याय का श्लोक नंबर 25 है। इसमें इसी बात का वर्णन किया कि शिव भक्त शिव प्रश्य दत्तम कैलासदम विदु। शिव भक्त को भोजन कराने से, जमाने से कैलाश की प्राप्ति हो जाती है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, ऐसा वर्णन किया गया है। शिव भक्त ब्राह्मण को जमाने की बड़ी फलश्रुति है। जो दाता नित्य अपनी रसोई से कुछ न कुछ निकाल करके जरूरतमंद लोगों को देता है, बड़ी सुंदर बात कही है। मां अन्नपूर्णा का घर खाली हो सकता है, आपकी रसोई में कभी कमी नहीं आ सकती। कल रात्रि को धर्म यात्रा कार्यक्रम में भी इसके ऊपर मैं बोल रहा था और आज प्रसंग में ही वो सब बातें आ गई हैं। आपका घर अच्छी मार्बल लगाने से अच्छा नहीं है, आपके घर से कभी मेहमान भूखा नहीं जाता। और ऐसी यदि योग्यता समर्पण आपके पास में है तो धरती के आप देवता हैं। आदिवारे पंचगव्यैरभिषेको दिवशिष्यते गोमयम गोजलम क्षीरम दद्याक्षम पंचगव्यकम। यह भी श्लोक बड़ा अद्भुत है। रविवार के दिन विशेष रूप से शिव जी को पंचगव्य से स्नान जो कराते हैं। पंचगव्य में क्या क्या चीज है इसमें वर्णन है। गौ माता का गोबर का रस, गौमूत्र, दूध, दही, घी, इनके मिश्रण के दिन महाराज रविवार के दिन यदि आप भगवान शंकर को पूजन करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं तो इससे भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पंचगव्य से ये बात लिख लो, मुझे ध्यान में बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि इतने ग्रंथ लेके चलता हूँ। इसमें वर्णन है कि यदि जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा, ये समझ लो एक शब्द में कि बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें कुछ काम धाम नहीं है, पति परेशान है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, प्रमोशन होता नहीं है, वर्णन है रविवार के दिन पंचगव्य गौ माता के गोबर का रस, गौमूत्र, दूध, दही और घी, इनके मिश्रण से भगवान शंकर को जो स्नान कराता है उसकी हरो मनो इच्छा पूरी हो जाती है। मैं श्लोक बोले देता हूँ।
आदिवारे पंचगव्यै अभिषेको विशिष्यते गोमयम गोजलम क्षीरम दद्दाज्यम पंचगव्यकम। ये लिखा है, यह कर ले आनंद हो जाए। दूध आदि से फिर अलग स्नान कराएं, मधु से स्नान कराएं, गन्ने का रस गैया के दूध में मिलाकर खीर बनाकर और उसका भोग लगा करके ओम ओम शब्द का उच्चारण करके शंकर जी को भोग लगाएं। भगवान महादेव संपूर्ण इच्छाओं को पूरा कर देंगे। एक बात मैं फिर ये बोले देता हूँ, इसमें रविवार के दिन विशेष रूप से बात कही है। वर्णन किया गैया का दूध और गन्ने का रस दोनों चीजों को चूल्हे पर चढ़ा दें, चावल डालें, रस खीर बन गई। और ओम शब्द का उच्चारण करके, ओम नमः शब्द का उच्चारण करके भगवान को आप भोग लगाइए। इससे व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। हाँ, इतनी बड़ी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा मनुष्य को जन्म मरण से मुक्ति प्रदान कर देती है, ऐसा वर्णन किया है। शंकर की जो पूजा मुक्ति प्रदानित कर देती है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिवस्य भक्त्या पूज्या या जन्म मुक्ति करी निर्णाम। शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करी निर्णाम, वो मुक्त कर देती है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देती है। इतना बड़ा प्रभाव है। वो पंक्तियां आपने सुनी है क्या? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पता ही नहीं लगा कब 40 के हो गए। अभी हमें ये लगता है कि थोड़े समय पहले हम 32 साल के थे। कहीं किसी कथा में हमारा परिचय दिया जा रहा था कि महाराज जी का आज 32वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कल की बात है, पता नहीं कौन सी कथा में थी। देखते ही देखते 47 पार कर दिए, हाल ही पता ही नहीं लगा कब हो गई पार। समय तो ऐसे जा रहा है जैसे नदी की बालू हाथ से खिसक करके जाती है। तो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। थोड़ा सा समय बचाए भैया, कर लो प्रयोग इसको। आइए 2 पंक्तियां देखें क्या लिखा है इन पंक्तियों में। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल में आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया, बचपना बचपना भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे के होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में निधनी धनी धनी सा धनी 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 पद 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 गमा पद नि नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा धनी 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 पद 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 गमा पद नि नि सा। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन वो तो तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारे, शिथिल अंग होगी एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाएगा जीवन तेरा धीरे धीरे, सुधर जाएगा जीवन तेरा धीरे धीरे। पल पल युवाठो पहर धीरे धीरे, पल पल युवाठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र
उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे महादेव हे शंभु बाबा, शंभु बाबा, शंभु बाबा, शंभु बाबा, शंभु बाबा, शंभु बाबा, शंभु बाबा। चली जा रही है, बैठ जाओ। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे झुक जाएगी ये कमर धीरे धीरे, झुक जाएगी ये कमर धीरे धीरे, कर लो भजन भाई अब तो धीरे धीरे, कर लो भजन भाई अब तो धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। बोलिए महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधे। शहद गन्ने का रस और गैया के दूध की खीर रविवार के दिन भगवान शिव का भोग लगाएं इसका, और पंचगव्य से रविवार के दिन भगवान का अभिषेक करें, घर की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा भगवान शिव खुद बोले। भगवान शंकर ने अपने मुख से शिव महारात्रि की महिमा का वर्णन किया, और आज शिव महारात्रि, चलो ठीक है, वो फागुन या माघ मास की शिवरात्रि रही होगी, वो वर्ष में एक बार जिसको वार्षिक महाशिवरात्रि बोलते हैं, और ये सावन की शिव महारात्रि है जो आज है, और यह बड़ी भगवान की कृपा से हम शिवरात्रि को, शिव महारात्रि को, भगवान महादेव का शिव महापुराण सुन रहे हैं, तो ये पुण्य तो है ही। शिवरात्रि की कथा इस ग्रंथ में आप सुनेंगे। अस्योत्तरम महादेवो जानाति स्म न चापरा। शिव के मंत्र का कितना बड़ा प्रभाव है, सूत जी कहते हैं। ये महादेव भी खुद ऐसे नहीं जानते जैसे आपका कितना बड़ा प्रभाव है, आप ये खुद नहीं जानते। हनुमान जी का कितना अपना प्रभाव है, हनुमान जी जानते नहीं थे।
हनुमान जी को नहीं पता होता था, ये तो जामवंत जैसे महानुभाव उन्हें बोला करते थे, राम काज लग तब अवतारा, प्रभु कार्य के लिए तुम आए। आप में कितनी ताकत है, शक्ति है, ये आपको पता नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है आप कितने शक्तिशाली है। आप में कितनी ताकत है आपको खुद नहीं पता। महादेव के इस पंचाक्षरी मंत्र का कितना बड़ा प्रभाव है, सूत सौनक्षियों को कहते हैं, ये शंकर जी को भी नहीं पता, इतना बड़ा प्रभाव। राम जी को नहीं पता था कि राम के नाम का कितना बड़ा प्रभाव, राम से बड़ा राम का नाम। वो एक कथा मैंने कई बार आपको सुनाई है। वो काशी नरेश भगवान के दर्शन करने को गया था, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, तो विश्वामित्र जी रूठ गए। राम जी को कहा अब तुम्हारे दरबार में नहीं आएंगे। का क्या हुआ, हमारा काशी नरेश ने अपमान कर दिया। राम जी ने कहा मैं सौगंध खाता हूं कल शाम का सूर्यास्त होगा उससे पहले इसको मैं मार डालूंगा। लेकिन हनुमान जी ने सरयू के जल में खड़े होकर के राम के नाम का कीर्तन कराया। राम जी का बाण निष्फल हो गया, राम उसे नहीं मार पाए, क्योंकि वो राम के नाम का जप कर रहा था। राम के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है जो प्रभु राम को भी नहीं पता। ओम नमः शिवाय। कल भी आप सुने थे, और ये चैप्टर बंद नहीं कर रहे हैं भगवान वेद व्यास, बार बार उसको उठा के रख लेते हैं पंचाक्षर को। वह ओम का व्याख्यान करते हैं, ओम को प्रणव कहते हैं संस्कृत में। सुनिए ध्यान से, आप सुनेंगे तो दिमाग मन लगेगा कथा में। संस्कृत में ओम को कहते हैं प्रणव, और प्रणव की संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है प्र प्लस ना और प्लस अड़ा, प्रणव। तो इसमें प्रा माने प्रपंच और ना माने नहीं। भगवान का जप करके संसार का प्रपंच न रहे, उसी का नाम प्रणव है।